अच्छा, वो हेडलाइन में लिंगो थोड़ी गड़बड़ा गई थी शायद। अमेरिका में अनुमान से ज्यादा जॉबलेस क्लेम से रेट कट की संभावना बढ़ी। मैंने एक आध कोई वर्ड उड़ा दिया था तो आप लोग कंफ्यूज ना होगा, इसलिए मैंने कहा रिविजिट कर लिया जाए। खैर, ये हफ्ता खत्म ही नहीं होके दे रहा। खैर, आज फ्राइडे है, पर एक और पूरा दिन, एक और पूरा कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा है। इसी महीने की बात है, इसी महीने क्या, ऐसा कहना चाहिए लास्ट वीक की बात है। फ्राइडे का दिन था 3 मई को, जब भारतीय बाजारों ने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर जड़ा था 22,795, मतलब टेक्निकली 22,800 के स्तर। और एक महीने का लाइन ग्राफ दीजिए है स्क्रीन पे। मूड ब्यूटिफुली आपके सामने कैप्चर होता हुआ, यह है बाजार का मूड। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस वहां से, 4 भी क्यों, कल सुबह हम लोग कह रहे थे परसों वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसे हटा ही दीजिए। तो टेक्निकली 3 ट्रेडिंग सेशंस में इस तरह का दबाव गहराता चला गया। 22,800 वाला निफ्टी पिछले फ्राइडे का इस फ्राइडे को खड़ा है 22,000 के नीचे। वो अहम, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 का टूट गया कर। पहली बार कल के इस दबाव में 100 डीएमए के नीचे निफ्टी इस साल 2024 में बंद हुआ है। ये सूर्यास्त कब होगा भैया? 4 जून के बाद। नहीं, आज तो 3:30 बजे। अच्छा हुआ, तब जाके समीकरण भाई साहब बहुत ही परेशान कर दिया इस हफ्ते ने। खैर, आज जो है रिएक्ट करना है बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो ब्याज दरों का फैसला और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, दोनों प्रिंट्स आ चुके। रिएक्ट करें ना करें, इस पर बातचीत तो करना बनती है। रिजल्ट्स के लिहाज से एक बड़ा दिन सामने खड़ा है। 3 निफ्टी के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जाएंगे और साथ साथ 5 वायदा बाजार की और कंपनी जिनके नंबर्स अवेटेड। और आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। खैर, इन सब के बीच में कल के पेन से उभरने के इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। 80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 1/3% मजबूती के साथ खुलेंगे। सुबह से इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हालात पटरी पे आएंगे ऐसा दिख रहा है। शायद खुलेंगे तो वापस 22,000 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर जा रहे होंगे। उसके बाद के बिहेवियर के लिए जानना होगा। दरअसल ये ग्लोबली, पहले ग्लोबल दिखा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे सारा ग्लोबल मूड कैप्चर करवाएंगे। वीरू से जानेंगे भाई ये कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करवाएंगे और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वैसे आप सबको, आप लोगों को भी अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं। आज कहते हैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सोना और ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। मन बना लिया क्या? सोने की ज्वेलरी है ना? हाँ? सोने की ज्वेलरी खरीदनी। सोने की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। वीरो, क्या प्लान है भाई आज का? ब्रिटानिया मारी गोल्ड भी तो सोने का ही है ना? हाँ? उसमें तो सोना ही है ना, वो भी ले लेंगे। क्या ब्रिटानिया मारी गोल्ड? ब्रिटानिया मारी गोल्ड लेना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ दिमाग में मेरा था। एक इमेज दिखाई स्क्रीन पे, अपन ने भी यही सोचा था, पार्ले गोल्ड पार्ले अपना विकास। बाकी जो खरीद सकते हैं भाई, असल गोल्ड खरीदिए। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की निशानी है आज के दिन। खैर, ये आपने दिखा दिया भाई गिफ्ट निफ्टी का मूड बढ़िया है, तो ऐसे में एशिया और ओवरनाइट यूएस के क्यूज दिखा दिए जरा। हमारे एशियन पियर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं? ठीक है, हरे में ही है, काम के बाजार तो सब हरे में दिख रहे हैं, जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, ये देखिए। और ओवरनाइट जो यूएस से क्यूज आए वो ठीक ही है, 1/4 से 3/4% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। जबकि कल यूएस के फ्यूचर्स जब हम और एशिया ट्रेड कर रहे थे 1/4-1/3% दबाव में थे, तो उस लिहाज से तो सेशन बहुत बढ़िया पैन आउट हो गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब वो बता रहा है सारी बेंचमार्क्स कहां छोड़ी गई थी और कहां पे आज सुबह खड़ी हुई हैं। नीरज जी,
क्या नहीं हो गया भैया? वो कुछ प्रोड्यूसर साहब लिखे इनिशियल जॉबलेस क्लेम से कुछ राहत वाहत टाइप क्या Yes. चल रहा है? हमने कल एक बात आपको बताई थी हाँ कि हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, हाँ हल्का से कुछ हुआ नहीं, कूद पड़े एकदम से। हाँ। तो कल जो बेरोजगारों का नंबर आया वो उम्मीद से ज़्यादा आया। नंबर कितना आया? 22,000 बढ़ के 2,31,000।